राधे राधे भाई सब ने, कैसे हो सभी लोग। आ जाएगा देखो फ्राइडे और आज से ठीक 3 दिन बाद मेरा रहेगा अपना फिजिक्स का पेपर, जिसकी तैयारी मैंने अभी शुरू करने वाला हूँ। मतलब कि देखो मैंने दोनों चैप्टर्स बेसिकली लिख लिए हैं। हमारा पहला यूनिट एंड डायमेंशंस एंड सेकंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दोनों चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे हैं। इस समय हम करने वाले हैं इन दोनों को रिवाइज, और इसके साथ में हम अपने लैपटॉप से करेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चंस, जिसकी मदद से हमारी प्रैक्टिस जो है वो पूरी हो जाएगी। अगर डेफिनेशंस आती है तो वो यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही आएगी, और अगर क्वेश्चन आते तो वो मोशन से ही आएंगे। बेसिकली मोशन के क्वेश्चन में 2-3 बार ही कर लूँगा, क्योंकि देखो 3 दिन है, ज़्यादा जल्दी कोई बात है नहीं। और इसके बाद हमको प्रिपेयर करना है अपना केमिस्ट्री का पेपर, क्योंकि वो लास्ट होगा हमारा। वो पेपर हमारा लास्ट इसलिए होगा क्योंकि देखो मैंने PCMB ले रखे, इंग्लिश का भी हो गया, मैथ का भी हो गया, बायो का भी हो गया, बची फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बस 2 पेपर का और प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करना शुरू करेंगे अपना नीट का। अब नीट का मैंने बेसिकली सोचा है कि थोड़ी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने एक प्लान भी सेट करा हैगा अपने पास, जिसको मैं थोड़े दिनों में बताऊंगा तुम लोगों को। चलो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए पढ़ना शुरू करती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है यार। स्टार्टिंग में करता हूँ अपनी यूनिट्स एंड डायमेंशन से। यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। मैं सीधा डेफिनेशंस याद कर रहा था, जैसे कि यूनिट की, डायमेंशंस की, और जो डिफरेंट हमारे सिस्टम दे रखे हैं। सारी डेफिनेशंस याद करने के बाद मैंने शुरू करा डायमेंशनल फार्मूला निकालना, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर निकालना आता रहेगा तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। बाकी मैंने सब कुछ लिख रखा था, तो मेरा सिर्फ पढ़ने से ही काम बन जा रहा था। यही फ़ायदा होता है अगर तुम्हारे पास नोट्स हो, वो भी खुद के हैंड रिटन, क्योंकि बेशक से मैंने उनको ब्लू और ब्लैक कलर में ही बनाया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उनको पढ़ने में। अब देखो बैठ के हाथ में अगर पेन घुमाते रहो तो काफ़ी मज़ा उसमें भी आता है। ये एक टाइम पास करने का तरीका तो है ही, लेकिन अगर कुछ याद करते रहो और उंगलियों में कुछ चलते रहे तो मतलब थोड़ा बहुत मन लगा रहता है पढ़ने का बेसिकली। क्योंकि डेफिनेशन का क्या था कि मैं उसको देखो मुंह से ही पढ़ रहा था, तो पेन से लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मेरा हाथ खाली था, तो मैं टाइम पास कर रहा था थोड़ा सा बस। देखो हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, यानी कि दिल्ली का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है बहुत दिनों से। क्या था कि पहले ना गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब बैठा भी नहीं जा रहा था। अब देखो कितने आराम से बैठ के पढ़ रहा हूँ मैं, यानी कि भाई जब स्कूल जाता हूँ तो गर्मी हो जाती है, जब घर में रहता हूँ तो ठंडक हो जाती है। अभी क्या सिस्टम चल रहा है तो देखो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसके बीच में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ठंडा मौसम मेरे को वैसे ही पसंद है काफ़ी। गाइस अभी देखो ऑलमोस्ट शाम के 5 बज गए हैं, और ये वाला चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा बस अभी 10 से 15 मिनट में। मैंने करी है अपनी सेल्फ स्टडी, बस वीडियो में मेरे को ये वाले क्वेश्चन थोड़े से समझने थे, तो इसलिए मैं देख रहा था थोड़ी सी अपनी आशु सर की वीडियो। और इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैंगे इसका अगला चैप्टर, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेसिकली इस चैप्टर को मैं कल पढ़ूंगा, उसके बाद इसके करने वाले हम क्वेश्चंस, और इसको एक और बारी रिवाइज कर लेंगे। यानी कि 3-4 सैटरडे तक में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है, मतलब फिजिक्स का पेपर रेडी हो जाएगा। मोशन के क्वेश्चंस कर लेंगे और ये वाले क्वेश्चन भी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी देखो अभी मैं बहुत देर से लिख ही रहा था इनको बैठकर। फिजिक्स के डायमेंशनल फार्मूला सारे मैंने देखो पढ़ लिए हैंगे। अपनी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हैगी। अब वो कितनी अच्छी है ये तो पेपर में जाके पता चलेगा। अब मैं शुरू करता हूँ अपने थोड़े से न्यूमेरिकल करने, यानी कि मेरे को यूनिट एंड डायमेंशंस में थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, क्योंकि मेरी तैयारी थोड़ी बहुत मेरे को कम लग रही थी। कम कैसे लग रही थी, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम थी। क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा नहीं करे थे। NCERT के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कॉपी में लिख रखे अपने, बेसिकली मैं उनको बस प्रैक्टिस कर रहा था। इसी चैप्टर को कल हम एक बार रिवाइज कर लेंगे सैटरडे को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारी तैयारी जो है पूरी हो जाएगी। मैं बेसिकली न्यूमेरिकल्स कर रहा था, पहले एक्सप्लेनेशन देख रहा था सामने से, उसके बाद उसको कॉपी में अपनी सोल्व कर रहा था साथ साथ, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जा रही थी अच्छी, और थोड़ा बहुत मेरा जो कॉन्सेप्ट रह रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था ना, तो जो रह गया था वो पूरा कंप्लीट मेरे को याद भी हो जा रहा था। बेसिकली मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि दिन में अपना आराम करते हैं, उसके बाद रात में पढ़ना शुरू करते हैं। रात में क्यों पढ़ते हैं देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन में काफ़ी शोर शराबा रहता है, और ऊपर से बारी बारी तुम्हें कुछ ना कुछ याद भी आता रहेगा कि भाई थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा मोबाइल चला ले, थोड़ा सा सामान ले आए बाहर से जाके, बिस्कुट खा लें। तो ये सब देखो रात में नहीं होता है, और खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। यानी कि अगर 9 बजे बैठ गए खाना वाना खा के पढ़ने के लिए, तो सुबह के 8 बजे तक करने की कोई भी काम की
की ज़रूरत नहीं है कि इस वजह से देखो लास्ट का रात का टाइम मतलब कि मेरे को काफ़ी सही लगता है पढ़ाई करने के लिए। Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best,